अस्सलाम क्लास। आज हमने पढ़ना है द सेल एनवेलप आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 87 ऑन योर बुक्स। सबसे पहले बैक्टीरियाज जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ लेयर्स मौजूद होती हैं, जैसे कि सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम, और इन्हें हम ओवरऑल सेल एनवेलप कह देते हैं। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल बैक्टीरिया क्या करते हैं कि अपने सेल के इर्द गिर्द एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं या प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। और ये पॉलीसेकेराइड्स की रिपीटिंग यूनिट से या फिर प्रोटीन से मिलके बनी होती है, और कुछ केसेस में पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन दोनों मिलके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये कवरिंग बनाते हैं, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल सेल के साथ टाइटली बाउंड हुई होती है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स के इम्यून सिस्टम में मैक्रोफेजेस होते हैं, सेल इम्यून सेल्स इन्हें हम कहते हैं। ये जैसे ही बैक्टीरिया को किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब फॉरेन बैक्टीरिया एंटर होते हैं, तो वो मैक्रोफेजेस उसके खिलाफ अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं और उन्हें एनगल्फ कर लेते हैं ताकि उनको ख़त्म कर सकें और डिजीज़ ना हो। तो ये जब कैप्सूल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के इर्द गिर्द, तो वो प्रिवेंट करती है कि वो यूकैरियोटिक सेल से या मैक्रोफेजेस की एनगल्फमेंट से उसको प्रिवेंट करे, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक लेयर जिसे हम स्लाइम कहते हैं। कुछ बैक्टीरियाज के इर्द गिर्द एक लूज सी सॉल्युबल शील्ड होती है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी होती है, और इसका क्या काम होता है कि ये बैक्टीरिया को इन्वायरमेंटल डेंजर्स से बचाए। यानी कि अगर इसकी इन्वायरमेंट में वाटर की शॉर्टेज है या डेसिकेशन का मसला है तो स्लाइम उससे प्रोटेक्ट करेगी। इसी तरह अगर इसकी इन्वायरमेंट में एंटीबायोटिक्स डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से बैक्टीरिया को किल करना उनका पर्पज़ है, तो बैक्टीरिया को किल होने से या एंटीबायोटिक के इफेक्ट से भी स्लाइम्स को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो लेयर में मौजूद है एक लेयर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद होती है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो सेल है उसके अंदर सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके बाहर सेल वॉल होगी, और उसके बाद कोई भी उसके ऊपर लेयर होगी। कम्प्लेक्स ये स्लाइम भी हो सकती है और कैप्सूल भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। सारी लेयर्स भी मौजूद हो सकती हैं और डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट लेयर्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो जो सेल वॉल होती है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है, और इसका क्या काम होता है, मेन काम इसका होता है कि ये बैक्टीरियम की शेप को डिटर्मिन करती है। इसी के साथ साथ ऑस्मोटिक लाइसिस से, यानी कि वाटर की वजह से उसकी जो ब्रेक डाउन हो सकती है सेल की, उससे इसको बचाती है। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि माइकोप्लाज्मास। जो सेल वॉल है इसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट बैक्टीरियाज में, बट मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। इसकी लॉन्ग चेन्स होती हैं और उनके साथ पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स यानी कि प्रोटीन के कुछ फ्रेगमेंट्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि उसको स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स, टेकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ये सब भी पेप्टाइडोग्लाइकन्स के साथ लिंक्ड होते हैं, और ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि इसकी लेयर को यानी कि सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उससे शेप मेंटेन करने में और अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। दिस वाज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब हम एक सिस्टम पढ़ेंगे विच वाज गिवन बाय क्रिस्टियन ग्राम, और क्रिस्टियन ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग का एक हमें टेक्निक दी थी जिसमें हम क्या करते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के डाइज, कलर्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं या स्टेन्स होते हैं उन्हें हम डाई कहते हैं, वो हम यूज़ करते थे बैक्टीरियल ग्रुप्स के ऊपर, और उनके कल्चर्स को फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते थे कि ये कौन से कलर का अपीयर हो रहे हैं, यानी कि इन्होंने कौन से स्टेन पे इन्होंने रिस्पॉन्स शो किया है। तो इसे हम ग्राम स्टेनिंग मेथड कहते हैं। और इसमें क्या हुआ कि देखा गया कि दो तरह की हमें बैक्टीरियल जो हैं कॉलोनीज़ वो मिलती हैं आफ्टर डूइंग दैट ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि एक जो डाई होता है उसे हम प्राइमरी डाई कहते हैं, दैट इज़ इन पर्पल इन कलर, और कुछ बैक्टीरिया के ऊपर जब हम वो डालते हैं डाई, उसके कल्चर के ऊपर हम स्लाइड पे लेते हैं बैक्टीरियल कल्चर, उसके ऊपर हम डाई डालते हैं, फिर हम उसको कवर कर देते हैं कवर स्लिप से, और अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो प्राइमरी डाई डाला था पर्पल, उस कलर की जो कॉलोनीज़ हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो प्राइमरी कलर को रिटेन करती हैं और उसके साथ मिल के CB1 कम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बनाती हैं। जबकि दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया प्राइमरी कलर पर रिस्पॉन्स शो नहीं करते, तो उसके लिए हम
उनके लिए सेकेंडरी डाई विच इज़ पिंक इन कलर, हम वो डाई डालते हैं और फिर हम देखते हैं जब अंडर माइक्रोस्कोप तो वो जो बैक्टीरियल कॉलोनीज़ हैं वो पिंक कलर की अपीयर होती हैं। तो इस बेसिस पे हमने 2 कैटेगरीज कर दी, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो प्राइमरी डाई पर्पल कलर को रिटेन करते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह देते हैं, और ऐसे डाई जो सेकेंडरी डाई या पिंक कलर को रिटेन करते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह देते हैं। इनका हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। वो ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं इनके अंदर जो मेजर लेयर होती है ना बाहर सेल के, वो एक होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ऐसी 2 लेयर्स इसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें इनकी सेल वॉल की, क्योंकि ये सेल वॉल की बेसिस पे पूरी हम टेक्निक कर रहे होते हैं, डोंट फॉरगेट, तो केमिकल इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स से मिलकर बनी होती है, जो कि 50% ड्राई वेट बनाती हैं बैक्टीरियल सेल का, टिकॉइक एसिड, लिपोटिकॉइक एसिड और लिपिड्स जो कि 1 to 4% मौजूद होते हैं इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जब हम बात करते हैं कंपोजिशन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल की, तो इसके अंदर जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, जबकि पेप्टाइडोग्लाइकन इसके अंदर सिर्फ 10% ऑफ ड्राई वेट बनाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लिपिड ज़्यादा होते हैं विच इज़ 11 to 12%। इसकी वजह से ये ज़्यादा जो परमिबिलिटी है उसको अलाउ नहीं करते, ये ज़्यादा परमिएबल लेयर होती है, ये लेस परमिएबल होती है। ओवरऑल थिकनेस अगर हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो ये 20 to 80 नैनोमीटर होती है, जबकि ओवरऑल थिकनेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 8 to 11 नैनोमीटर होती है। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा या आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। इसके अलावा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है विच इज़ अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ये स्पेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है कुछ बैक्टीरिया में, इन सम सेल्स, लेकिन पेरिप्लाज्मिक स्पेस डेफिनेटली जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उन सब में पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादा परमिएबल होते हैं, ज़्यादा चीज़ें इसके अक्रॉस मूव कर सकती हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेस परमिएबल होते हैं, ये हर चीज़ को अपने अक्रॉस मूव करने के लिए अलाउ नहीं करती। अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन देखें पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो इससे हमें ये समझ आ रही है कि इसके अंदर एक लेयर है, इसमें 2 हैं, इसकी लिपिड कंपोजिशन ज़्यादा है इसकी ग्राम नेगेटिव की एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। इसके अलावा इसकी थिकनेस भी डिफरेंट है, इसके अंदर परमिएबिलिटी भी डिफरेंस है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ज़्यादा डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ये था सेल वॉल की कंपोजिशन के बारे में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से किसी से भी नहीं मिलता, और ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल है ही नहीं। इसके अलावा कुछ कैटेगरीज हैं सेल वॉल की जो बैक्टीरियाज की, आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया हैं जो कि बाद में डिस्कवर हुए हैं। इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है, और दे डू नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन एंड देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स। तो जो यूबैक्टीरिया हैं उनकी कंपोजिशन के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन है नहीं, इनमें प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। तो सेल वॉल शो डाइवर्सिटी इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, उसकी जो कवरिंग्स और लेयर्स हैं जैसे कि हमने स्लाइम और कैप्सूल पढ़ा ये डिफरेंट है और हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर सेल वॉल का डिफरेंस हो सकता है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बेसिस पे, जो कि हमने अभी प्राइमरी और सेकेंडरी डाइज की बेसिस पे बताया है। सो दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरियल सेल वॉल and the cell envelopes of prokaryotes. Thank you.